जय जिनेंद्र। आप जानते हैं कि आपके घर में देव भी आते हैं, लेकिन देव आते कब हैं? देव जब आते हैं जब आपके ऊपर देव की कृपा होती है। और देव की कृपा कब होगी? जब आप देव दर्शन करने जाएंगे, अर्थात मंदिर में जाएंगे और प्रभु के नियमित दर्शन करेंगे, तब देव आते हैं आपके घर पे। अब वो कैसे आते हैं ये मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। हमें प्रतिदिन एक ही समय पे मंदिर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए एक ही समय पर? क्योंकि मंदिर जी में देवों का आना भी निश्चित होता है। जो सामने वेदी पर विराजमान हैं वो तो प्रभु हैं, भगवान हैं। उनकी लीला अपरंपार है। वे इस संसार से मुक्त हो गए, सिद्ध पद प्राप्त कर लिया, इसलिए वो भगवान हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए देवी देवता मंदिर में उमड़ पड़ते हैं। लेकिन सभी देवी देवताओं का मंदिर में आना समय सीमा निर्धारित होती है। मान लो जो देव सुबह 5 से 6 में आते हैं तो वो नियमित 5 से 6 में ही आएंगे। और यदि आप उस समय दर्शन करने जाते हैं 5 से 6 में या 6 से 7 में, 7 से 8 में, जो भी आपका निर्धारित समय है, उस समय विभिन्न प्रकार के देव मंदिर में मौजूद होते हैं। मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है ना, उसका कारण भी यही है कि जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अशरीरी देव मंदिर के अंदर विराजमान हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, वो एक तरफ हो जाए, ताकि हमसे वो टकरा ना जाए और हमसे उनका अविनय ना हो जाए। अब क्या होता है कि मान लो आप सुबह 5 से 6 मंदिर जा रहे हैं और उस काल में जितने भी देव आते हैं वो आपको पहचानने लगते हैं कि अरे ये व्यक्ति रोज दर्शन करने आता है, मैं भी प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ और ये भी दर्शन कर रहा है। अब क्या होता है कि हम मान लो 5-6 दिन नहीं गए किसी कारण से, तो उन देवों में भी कौतूहल पैदा होता है कि अरे ये अंकित क्यों नहीं आया इतने दिन से, ये सुदर्शन क्यों नहीं आया इतने दिन से, ये श्रेणी क्यों नहीं आया इतने दिन से। तो वो उनको मिस करते हैं, और जब मिस करते हैं तो वो तो देव ठहरे, उनको कोई लिख के देना पड़ेगा कि मैं फलाने पते पर रहता हूँ। वो तो स्वयं आ जाते हैं और कौतूहल पैदा करते हैं कि चल आलस मत कर, मंदिर चल। और यदि हम आलस से नहीं जाते हैं तब तो वो कौतूहल पैदा कर देंगे। यदि कोई हम संकट में हैं, बीमार हैं, या कोई हमें चोट लग गई है, तो वो हमारी सहायता करते हैं और सहायता करने के बाद हमारे दुखों का हरण करते हैं। अब जब मंदिर हम जाते हैं तो मंदिर में कितने लोग जा पाते हैं? इस संसार में कितने प्राणी हैं? अपन संसार की छोड़ो, इस हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, कितने हिंदू हैं जो मंदिर परंपरा से जुड़े हुए हैं, और उनमें से भी कितने लोग मंदिर जा पाते हैं? मुट्ठी भर। क्यों जा पाते हैं? क्योंकि उनका पुण्य प्रबल है। हर कोई थोड़ी मंदिर की सीढ़ी चढ़ पाता है, वो तो पुण्यशाली जीव ही चढ़ पाता है। क्यों चढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप मनुष्य बने हैं। और मनुष्य कोई फोकट में बन गए क्या? मनुष्य बनने के लिए भी आपको हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों पुण्य पूर्व जन्म में किए होंगे, तब कहीं जाके आपको मनुष्य गति प्राप्त हुई है और आपको ये अधिकार मिला है कि आप मंदिर की सीढ़ी चढ़ सको। अब आप देखो, क्या कुत्ता मंदिर जा सकता है? घोड़ा मंदिर जा सकता है? नहीं ना, क्योंकि उसके वचन नहीं दिए हैं, है ना, उसको अंदर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं। जब आपको अधिकार मिला है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, इस मनुष्य गति का फायदा उठाना चाहिए। तो देव तो निश्चित आपके घर पे भी आएंगे, और हो सकता है कि आप इतनी सेवा, सुसेवा और भक्ति, आरती, पूजन ये सब कर लें
तो 24 घंटे भी देव आपके साथ रह सकते हैं। सिर्फ प्रयास करना हमारा काम है। मनुष्य बने हैं, उसका लाभ उठाइए। अच्छा, जो मंदिर में जाते हैं ना, वो मुट्ठी भर प्राणी कैसे हुए? जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में महिलाएं जो है घट्टी से आटा पीसती थी, है ना। उसमें क्या होता था कि जब हम गेहूं डालते जाते थे और उसको पीसते जाते थे, लेकिन कुछ दाने उछल के बाहर आ जाते थे। अब वो जो उछल के दाने बाहर आए ना, वो पिसने से रह गए, अर्थात वो अन्य गतियों में जाने से रह गए। तो आप पुण्यशाली दाना हो, क्योंकि आप मनुष्य हो। मंदिर जाइए और अपना भाव सफल बनाइए, ताकि अगले जन्मों में भी तो जाना है ना आपको, और उन जन्मों में उसका आपको लाभ मिलेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस टाइप की बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। सन्मति वाणी चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के इस टाइप के जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ, आपको खोजपूर्ण जानकारियाँ आपको मैं देता रहूँगा। सिर्फ निवेदन है कि यदि आपको पसंद आए, कोई दबाव नहीं, निवेदन है कि आप सन्मति वाणी चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।